हाँ, गुड मॉर्निंग। चलो, कल हमारी क्लास ये यहीं तक एंड की थी। मैंने कल की क्लास में जो मैंने समझा है बस एक एक्सप्लेनेशन दिया था, है ना। मतलब क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो इंटरेस्टिंग चीज़ हमें कल समझ में नहीं आई, है ना। ठीक है, हमने कल यही समझा था बस ये चित्र क्या है, कौन क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा माहौल बनाया था मैंने चतुर्भुज का, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इन पांचों में से एक एक स्ट्रक्चर को लूँगा और उस एक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन हम शीट के करेंगे, है ना। सबसे पहले मैं लूँगा पैरेललोग्राम को। किसको लूँगा? पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। इन पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट है समांतर चतुर्भुज, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो पैरेललोग्राम को उठाता हूँ, है ना, और उसके ऊपर हम स्पेशल डिस्कशन करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। चलिए करते हैं बात, है ना। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, है ना, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, है ना, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, है ना। चलिए समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए, एक बात सुनना, रटने का कुछ नहीं है। समांतर चतुर्भुज का चित्र तो आपके माइंड में सेट कर दिया मैंने कल की क्लास, यदि आपने अच्छे से देखी पूरी, है ना। तो समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं कैसा होता है। समांतर चतुर्भुज कुछ इस टाइप से होता है ना। समांतर चतुर्भुज यानी कि समांतरों से बनने वाली चार भुजा। ये समांतर का सेट एक ये है और समांतर पैरेलल का सेट एक ये है। पैरेलल के दो सेट से कटने वाली चार भुजा, है ना। तो समांतर चतुर्भुज यानी कि अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल, ठीक है। अब सुनिए, इसकी प्रॉपर्टीज के बेस पर क्वेश्चंस होंगे, समझ आ रही बात। अब सुनिए एक चीज, है ना, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज आप ये देखिए, सबसे पहली, है ना, प्रॉपर्टीज जो होते हैं ना, प्रॉपर्टीज रटने की आवश्यकता नहीं होती है। इस चित्र में, इस स्ट्रक्चर में गौर से देखो, जो जो दिखता है कि हाँ ऐसा ऐसा है, वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिर से बोलता हूँ, इस चित्र को गौर से देखो, जो जो दिखता है ऐसा ऐसा है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब सुनिए मेरी बात, आपको देखिए दोनों कोण बराबर नहीं लगते क्या? ठीक से देखो जरा, जितना मुंह इसका खुला हुआ है, बस देखने की बात कर रहा हूँ, लगता है, हम इंसान है, हमें लग जाता है कि नहीं यार ये एक जैसा है, नहीं यार ये एक जैसा है, नहीं यार ये ऐसा है, हाँ लग रहा है ऐसा, ये लगने वाली बात कर रहा हूँ बस, है ना, ठीक है। तो आपको नहीं लग रहा जितना मुंह इसका खुला हुआ है उतना ही मुंह इसका खुला हुआ है? देखो खुला हुआ है कि नहीं है, क्लियर, ठीक है। अब और जितना मुंह इसका खुला हुआ है उतना ही इसका खुला हुआ है। देखो ये अब इतना तो समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा कम खुला हुआ है, 90 से कम है, और ये ज़्यादा खुला हुआ है, 90 से ज़्यादा है। अच्छा, इसकी तुलना में इसका मुंह थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ है, समझ में आ रहा, मतलब ये दोनों बराबर तो नहीं है, लेकिन इन दोनों का मुंह समान खुला हुआ है, कोने कोने विपरीत, और ये विपरीत कोने कोने देखिए समान खुले हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल। समझ में आ रही बात, क्लियर। तो विपरीत कोण क्या होते हैं? बराबर, है ना। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो मैंने शीट आपको दी है, आपकी शीट का पेज नंबर 17, शीट के पेज नंबर 17 पे, है ना, सॉरी 17 नहीं, एक मिनट रुको जरा, पेज नंबर 37, आपकी शीट के पेज नंबर 37 पर देखो, जहां चतुर्भुज स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। उसमें देखिए सबसे पहला पैरेललोग्राम लिखा है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखा है, नीचे चतुर्भुज के प्रकार, उसमें पैरेललोग्राम लिखा है, पैरेललोग्राम के अंदर चित्र बनाए, चित्र के बाद प्रॉपर्टीज लिखी है, प्रॉपर्टीज बस उन विशेषताओं की बात कर रहा हूं, है ना। तो जो प्रॉपर्टीज लिखी है, वो प्रॉपर्टीज जो लिखी है, 1 2 3, पीछे पेज पलटाओगे तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको रटना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बस आप खुद देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा बार बार क्वेश्चन करते करते सारी प्रॉपर्टी याद होगी, तो प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं अलग से, है ना, ठीक है। ये देखो, ये विपरीत कोण क्या होते हैं? बराबर लिखा है इसमें। देखो कौन सी प्रॉपर्टी विपरीत कोण बराबर है? सेकंड वाली प्रॉपर्टी में लिखा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, विपरीत कोण बराबर होते हैं ना। अब एक और चीज आप ये देखो, यहाँ पर विपरीत कोण बराबर के साथ साथ एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, कि भैया ये दोनों कोण मिलाकर
180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। दो संलग्न कोण मिलाकर 180 डिग्री होते हैं। मैंने आपको ये ज्यामिति में ये चीज सिखाई थी कि जब भी दो समांतर रेखाओं में ऐसा डंडा डालोगे, रेल की पटरी में ऐसा डंडा डालोगे, तो दोनों कोण एक तरफ के मिला के 180 होते कि नहीं होते? बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? या फिर इस तरफ के भी ये दोनों कोण मिलाकर भी क्या होते हैं? 180। किसी भी एक तरफ के दोनों कोण मिलाकर 180 होते कि नहीं होते? ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि नहीं बताई थी? बताओ। तो ये दो पैरेलल समांतर रेखाएं हैं, तो ये दोनों कोण मिला के 180 होंगे कि नहीं होंगे? इनको बोलते हैं दो संलग्न कोण, है ना। अब सुनना मेरी बात, ये कैसे होते हैं मैंने आपको बताया था। जब भी रेल की पटरी पे ऐसा डंडा डालते हो तो ये कोण बराबर एकांतर अंतः कोण होता है, बराबर होता है। ये ए तो ये भी ए होगा कि नहीं होगा? और इसका एकांतर अंतः कोण ये हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। ये भी तो ये भी। अब आप जानते हो ये ए प्लस बी पूरा 180 है कि नहीं? देखो अर्धवृत्त है कि नहीं है? तो ए प्लस बी 180 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? ए प्लस बी 180। तो ये ए और ये भी तो ए प्लस बी 180। जब ये ए प्लस बी 180 है तो ये दोनों मिलके भी तो ए प्लस बी बना रहे हैं, तो ए प्लस बी 180, तो ए प्लस बी 180। इधर भी देखो ए प्लस बी 180। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? तो दो समांतर रेखाओं में तो ऐसा प्रॉपर्टी बनेगा कि दो संलग्न कोण 180। अच्छा बताओ, ये दो संलग्न कोण भी हो सकते हैं, ये और ये। बोलो, हो सकते हैं? ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के 180। अरे ये दोनों संलग्न कोण, मैं क्या बात कर रहा हूं, समझ में आ रही है आप लोगों को? ये कोण और ये कोण, क्योंकि ये भी तो दोनों समांतर रेखा, ये दोनों कोण मिला के भी तो 180 होंगे कि नहीं होंगे? तो ये भी दो 180, वैसे ही ये और ये दोनों कोण मिलाकर भी 180। बोलो, होंगे कि नहीं होंगे? वैसे ये दोनों कोण मिलाकर भी 180। बोलो, होंगे कि नहीं होंगे? ये दोनों मिला के 180, ये दोनों मिला के 180, ये दोनों मिला के 180, दोनों मिला के भी 180, क्योंकि सारे तो पैरेलल के सेट है। पैरेलल के सेट के अंदर दोनों कोण मिला के 180, ये पैरेलल का सेट है। इस पैरेलल के सेट के अंदर दोनों कोण मिला के 180, इसी पैरेलल के सेट के अंदर समांतर के सेट के अंदर दोनों कोण मिला के 180। इधर ये पैरेलल के सेट के अंदर दोनों कोण मिला के 180, ये पैरेलल के सेट के अंदर दोनों कोण मिला के 180। हे भगवान, सांस भर जाती है यार सच में। चलो, ये आई बात समझ में आपको? क्लियर इतनी बात है ना? तो दोनों कोण मिला के 180, तो ये समझ में आ रही बात? क्लियर। तो समांतर के बीच में दो कोण मिला के हमेशा 180 होता है। क्लियर। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? दो संलग्न कोणों का योग हमेशा 180 होता है समांतर चतुर्भुज में, है ना। टू एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑलवेज। दो संलग्न ये हो गए, पड़ोसी, दो पड़ोसी कोण का योग 180। समझ आ रही बात? ठीक है। तो एक तो विपरीत कोण बराबर होते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी दो पड़ोसी कोण 180। दो पड़ोसी कोण 180 है, कौन सी प्रॉपर्टी है? तीसरी प्रॉपर्टी, दो पड़ोसी कोण 180। ठीक है। और एक और चीज ये भी दिख रही है, बताओ ये विपरीत भुजाएं बराबर है कि नहीं? ये इसके बराबर है और ये भुजा बताओ इसके बराबर है कि नहीं? दिख रही है? दिख रही है, बस रटना नहीं, कुछ नहीं रटना। आपको दिख रहा है कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है इस चित्र में कि जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये है, जितना लंबा ये उतना ही लंबा है? तो विपरीत भुजाएं बराबर होती है कि नहीं होती है? बताओ, विपरीत भुजाएं बराबर है कि नहीं? दिख रही है बराबर आपको? तो विपरीत भुजाएं बराबर के साथ साथ समांतर तो है ही। तो विपरीत भुजाएं बराबर है और बराबर के साथ साथ समांतर तो है ही। ठीक है। तो ये आपकी देखो पहली प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई, विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर। तीन प्रॉपर्टी हो गई। देखो तीन प्रॉपर्टी कैसे हो गई? एक तो विपरीत कोण एक जैसा, है ना, सेकंड वाली प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी दो संलग्न कोण 180। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि विपरीत भुजाएं बराबर या फिर समांतर। समांतर तो ही, विपरीत भुजाएं बराबर, है ना। ठीक है, क्लियर। अब देखिए और आगे दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते। चलो एक और बना लेता हूं यहां पर मैं, है ना। ये यहीं बनाकर रखूंगा मैं, ये यहां बनाकर रखूंगा प्रॉपर्टी सारी, और फिर हम पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस लेंगे तो आपको समझ में आएगा, सरल लगेगा कि यार ये सच में इतने सरल थे सवाल। नहीं समझो आप मेरी बात को? समांतर चतुर्भुज के सवाल आपको इतने इजी लगेंगे कि यार सच में इतना इजी था, बस इतनी इतनी प्रॉपर्टी का यूज है, और वो प्रॉपर्टी रटने की जरूरत नहीं, आपको दिखना चाहिए, दिख रहा है। समझ आ रही बात? क्लियर। अब ये एक और पैरेललोग्राम बनाया मैंने यहाँ पर, है ना। अब ये एक और पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। अब ध्यान देना, चलो, क्योंकि यहाँ और प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी बता दी, अब चौथी प्रॉपर्टी के लिए एक और बना लेता हूँ चित्र, है ना, ताकि मैं बता सकूं आप लोगों को। ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। ठीक है, ये देखो, ये विकर्ण है और ये भी क्या है? विकर्ण है। ठीक है। आपको नहीं लगता ये डायगोनल एक दूसरे को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ दे रहे हैं? ये यहाँ से, ये विकर्ण है ना, देखो ये विकर्ण ऐसा नहीं लग रहा बराबर है, ये विकर्ण ऐसा नहीं लग रहा आपको बराबर है? लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, लगाना पड़ेगा, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। विकर्ण बराबर है कि नहीं है? जैसे मैं आपको एक और चित्र बनाऊं, ठीक है ना। जैसे ये समलंब चतुर्भुज है,
क्या है ये? समलंब चतुर्भुज है ना, ठीक है। अब आप ठीक से देखना जरा इस समलंब चतुर्भुज को, ये इसका विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है। क्या इसके विकर्ण दो बराबर भागों में बट रहे हैं क्या? ये ट्रेपेजियम है, ये एक चतुर्भुज है, क्या इसके विकर्ण दो बराबर भागों में बट रहे? नहीं। क्या इसके विकर्ण दो बराबर है? देखो छोटा टुकड़ा है बड़ा टुकड़ा, समझ आ रही बात? लेकिन इसके विकर्ण हमेशा बराबर भागों में बटेंगे, समझ आ रही बात? क्लियर, ठीक है ना। ये अलग अलग, जैसे मान लो ये 5 5 है तो ये दोनों 6 6 हैं, तो ये विकर्ण 10 हो गया, ये विकर्ण 6 और 6 कितना हो गया? 12। तो विकर्ण डायगोनल एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में प्रतिच्छेद करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समझ आ रही बात? एक और चीज, दूसरी चीज ये देखो कि इसके विकर्ण बराबर होने की गारंटी नहीं है। आपको खुद को दिख रहे होंगे, आपको ना लग रहा है ये विकर्ण छोटा ये विकर्ण बड़ा है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना के बताता हूं आपको, है ना। शांति से जितना प्रॉपर्टी में जितना लगन से काम करोगे ना, विशेषताएं सीखने में जितनी लगन दिखाओगे ना, उतना इजी होगा सवाल करना, है ना। अब सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ध्यान देना, ठीक है। ये एक समांतर चतुर्भुज है ना, ठीक है। ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज के मैं विकर्ण खींचता हूं डायगोनल, एक ये डायगोनल एक ये डायगोनल। बताओ क्या इसके दोनों विकर्ण बराबर है? अच्छा ये विकर्ण ऐसा लग रहा ज्यादा लंबा है, ये विकर्ण छोटा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ आ रही बात? तो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण के बराबर होने की गारंटी नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज में ये प्रॉपर्टी नहीं बनेगी पैरेललोग्राम में विकर्ण बराबर होते हैं, समझ आ रही बात? लेकिन इतनी प्रॉपर्टी जरूर बनेगी कि विकर्ण दोनों एक दूसरे को बराबर टुकड़ों में तोड़ देते हैं, बराबर टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जितना ये उतना ये। वो तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आउट बना इसलिए छोटा बड़ा दिख रहा है, अदरवाइज बराबर टुकड़ों में बांटते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना, आ गई समझ में? ठीक है। तो विकर्ण बराबर टुकड़ों में बांटते हैं, ठीक है। ये जो विकर्ण बराबर टुकड़ों में बांटते हैं, चौथी प्रॉपर्टी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? चौथी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब पांचवी और छठी प्रॉपर्टी जो है उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। पांचवी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जरूरी नहीं कि विकर्ण बराबर हो, तो विकर्ण बराबर होने की गारंटी नहीं है। छठा, ये भी जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री पर काटे। अच्छा आप ही देखिए, है ना, क्या ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे? क्या है 90 डिग्री का कोण तो ऐसा होता है ना, ऐसा। क्या है 90 डिग्री का कोण है? क्या है 90 डिग्री कोण है? नहीं। तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे ये भी जरूरी नहीं है। ये प्रॉपर्टी है आपकी छठी वाली, है ना। तो 1 2 3 4 फिर 4 प्रॉपर्टी पर ध्यान दे, पांचवी छठी पे ध्यान न दे, है ना। आपको दिख रहा है, आप खुद देख पा रहे हो कि 90 डिग्री पे काटने की गारंटी नहीं दे रहा है, समझ आ रही बात? तो जिस चीज की गारंटी नहीं दे रहा उसको लिखना ही नहीं हमें, पांचवा छठा वहां से डिलीट मार दो। सिर्फ पहली दूसरी तीसरी चौथी 4 प्रॉपर्टी अभी तक आपको पढ़नी है, समझ आ रही बात? पांचवा छठा डिलीट मार दो, क्लियर? क्योंकि वो चीज नहीं हो रही है तो नहीं होने को प्रॉपर्टी थोड़े ना बोलेंगे, समझ आ रही बात? प्रॉपर्टी वो है जो हमें दिख रहा है, समझ आ रही बात? 4 चीजें दिखाई मैंने अभी तक, ठीक है ना। अब तो पांचवी और छठी प्रॉपर्टी आप यहां से काट दो, है ना, ठीक है। अब सातवीं प्रॉपर्टी, ठीक है, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब सुनिए मेरी बात। सातवीं प्रॉपर्टी आपकी सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है कि भैया ये जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर त्रिभुजों में तोड़ देता है, 2 एक जैसे त्रिभुजों में तोड़ देता है, समझ आ रही है बात? क्लियर है ना। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण डायगोनल उस समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ देता है। यदि फिर भी किसी को यदि इंटरेस्ट नहीं है प्रॉपर्टी पढ़ने में तो आपके पास वीडियो है, आगे बढ़ा लो, जहां से क्वेश्चन सॉल्व होना चालू होंगे 3-4 मिनट बाद, वहां से स्टार्ट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा निवेदन है कि प्रॉपर्टीज में थोड़ा रुचि दिखाओ, है ना, ठीक है। देखो ये विकर्ण क्या करता है, 2 बराबर त्रिभुजों में बांट रहा है। क्या आपको लग रहा है क्या 2 त्रिभुज बिल्कुल बराबर है? देखो बिल्कुल एक जैसे है कि नहीं है, बिल्कुल समान, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि सर्वांग सम त्रिभुज, सब कुछ एक जैसा, बिल्कुल समान त्रिभुज, समझ आ रही है बात? एक जैसा त्रिभुज, है ना, समझ आ रही है बात? क्लियर, ठीक है। क्यों एक जैसा त्रिभुज? क्योंकि देखो इन दोनों के तीनों भुजाएं बराबर है। अच्छा अब सुनना मेरी बात, है ना, ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे कब, 2 त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे कब होते हैं? जब तीनों की तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं समान हो। अच्छा बताओ, समांतर चतुर्भुज में ये साइड इक्वल होती है, समांतर पैरेललोग्राम में ये साइड भी इक्वल होती है, और ये साइड कॉमन है कि नहीं है? पैरेललोग्राम में ये साइड इक्वल होती है, ये साइड इक्वल होती है, और ये कॉमन लाइन है कि नहीं है? आई के बात समझ में? क्लियर। तो अब सुनिए मेरी बात, इस ट्रायंगल में भी ये 3 साइड है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो कॉमन है दोनों में। उस त्रिभुज में भी एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली और एक ये वाली। बताओ तीनों लाइन, मान लो ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 15 है तो ये भी 15 है, और ये डायगोनल क्या है 20, तो इसकी भुजाएं 10 15 20, इसकी भुजाएं भी 10 15 20 है कि नहीं है? तो ये प्रॉपर्टी कौन से नंबर की प्रॉपर्टी में लिखा है? ये 7th प्रॉपर्टी में, कि भैया समांतर चतुर्भुज में विकर्ण 2 बराबर त्रिभुज में बांटेगा। आप चाहे विकर्ण ऐसे की बजाय ऐसे बना दो, ऐसे बना दोगे तो भी बराबर में बांटेगा। मान लो ये 20 20 है
ये 15 15 है और ये 7 है, तो 20 7 15, 20 7 15, बताओ होगा कि नहीं होगा? क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना? तो ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई आपको, सातवीं वाली, है ना? सेवंथ प्रॉपर्टी, बराबर त्रिभुजों में एक जैसे त्रिभुजों में बांट देता है ना? आई बात समझ में? ठीक है। अब आठवीं प्रॉपर्टी जो लिखी उस पर ध्यान मत दो, कोई काम की नहीं, इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आठवीं प्रॉपर्टी पे सवाल आएगा तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आठवीं प्रॉपर्टी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नवीं प्रॉपर्टी जो लिखी है उस पर भी ध्यान मत दो, 10वीं पे भी ध्यान मत दो। अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है ए बी सी और डी, है ना? ठीक है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपर्टी ये है, देखिए मैं आपको बताता हूं। इसके विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्ण क्या है? ए सी और बी डी। इसके विकर्णों का वर्गों का योग हमेशा इसके, एक मिनट सॉरी कुछ और सोचने लगे। इसके विकर्णों के वर्गों का योग हमेशा सारी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो भुजाएं क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। आई बात समझ में, है ना? ठीक है। इसके विकर्णों के वर्गों का योग बराबर हमेशा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो विकर्णों के वर्गों का योग हमेशा इसकी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा? बराबर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। अब इसके हम एरिया की बात कर लेते हैं ना, इसका एरिया। ठीक है। तो अब हम समांतर चतुर्भुज के एरिया की यदि बात करें तो देखिए यहां पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल एरिया के लिए एक अलग से बना लूं यहां पे, है ना? हम इसके एरिया की बात करेंगे और यहीं पर क्वेश्चंस करेंगे हम, है ना? ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं, है ना? जैसे ए सी और डी। ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। मान लो ये इसकी हाइट है, ये क्या है? इसकी हाइट, ऊंचाई। ये 90 डिग्री का कोण है, ये एच है ना? ठीक है। अब सुनिए, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का आधार इंटू ऊंचाई, ए बी इंटू एच। और एरिया का एक और दूसरा फॉर्मूला होता है, माना कि ये कोण थीटा है। क्या है ये कोण? आपका थीटा, है ना? थीटा है। ठीक है। ए बी इंटू ए डी साइन थीटा, ए बी इंटू ए डी साइन थीटा, ये होता है ना? समझ आ रही बात? ये एरिया के दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे, आधार इंटू ऊंचाई ए बी इंटू एच, या फिर ए बी इंटू ए डी साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, है ना? अब सुनिए, ए बी सी और डी। क्लियर? ठीक है। ये है आपका एच और ये है आपका थीटा। क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है, ये फॉर्मूला कैसे बना? ठीक है ना? अब सुनना जरा मेरी बात। ठीक है। एक लाइन डालो जरा यहां से। अच्छा, विकर्ण है क्या? क्या है ये? विकर्ण। समझ आ रही बात? यदि ये विकर्ण है तो बताओ, ये एक ट्रायंगल हुआ और बताओ ये भी एक ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, ट्रायंगल डीसीबी और ट्रायंगल डीएबी दोनों का एरिया बराबर है कि नहीं है? अरे इसका एरिया और इसका एरिया बिल्कुल बराबर। विकर्ण ने समांतर चतुर्भुज को दो टुकड़ों में बांट दिया, दोनों का एरिया बराबर होता है कि नहीं होता? बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। क्लियर? ठीक है। तो हम एक काम करें, ये फॉर्मूले कैसे बने ये बता रहा हूं। तो एक काम करें, हम इसका एरिया निकाल लेते। किसका? इसका। यदि हम इसका एरिया निकाल लें तो इसका एरिया डबल कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इस त्रिभुज का एरिया निकालो आप, त्रिभुज एडीबी का एरिया। इसका एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका बेस क्या है? ए बी। 1/2 बेस क्या है? ए बी और ऊंचाई क्या है? एच। अब बताओ जरा, ये इस ट्रायंगल का एरिया है कि नहीं है? है क्या इस ट्रायंगल का एरिया? अब इसको डबल कर दे तो समांतर चतुर्भुज का एरिया हो जाएगा। ये डबल कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल। तो क्या बना फॉर्मूला? ए बी इंटू एच।
बोलो बना के नहीं बना ये वाला फॉर्मूला, समझ आ रही बात। तो इस त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये त्रिभुज का एरिया आ गया। जितना ये डबल करेंगे तो ए बी इंटू ये बन गया ये वाला फॉर्मूला। अब सुनिए मेरी बात, अब आप आइए इस ट्रायंगल में, दिख रहा है कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर। इस ट्रायंगल में आप देखिए साइन थीटा लगा रहा हूं मैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है मैंने, जिसने नहीं पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री ध्यान न दे, कोई बात नहीं, स्किप कर दे इसको, ठीक है। बाकी इतना तो आता होगा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है ना, लाल बटे कक्का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर एच है और हाइपोटेनियस एडी है। तो अब आप ही बताइए, एच का वैल्यू निकालेंगे यहां से, है ना। एच का वैल्यू तो एडी इधर जाएगा, तो एच का वैल्यू बताइए एडी साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा क्या, है ना। तो एच का वैल्यू कितना आएगा, एडी इधर जाएगा, एडी साइन थीटा, क्लियर। तो एच का वैल्यू एडी साइन थीटा रख दूं यहां पे, क्या रख दूं, एच का वैल्यू एडी साइन थीटा, एडी साइन थीटा। तो बताओ इसी से एच का वैल्यू रखने पर बस ये फॉर्मूला बना के नहीं बना, ए बी इंटू एडी साइन थीटा, क्लियर। अब सुनना मेरी बात, ये तो क्या है, आधार गुणा ऊंचाई, समझ आ रही बात, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला ऐसा है, ए बी इंटू एडी का मतलब, ए बी मतलब ये वाली भुजा और एडी मतलब ये वाली भुजा, ए बी एडी, ए बी ये वाली भुजा, एडी ये वाली भुजा, और उनके बीच का बनने वाला कोण, उसका साइन। समझ में आ रही, इस फॉर्मूले का थोड़ा सा चित्रित करो, माइंड में सेट करो, है ना। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि ए बी इंटू एडी, है ना, ए बी इंटू एडी, और ये थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा। आई बात समझ में। तो ए बी इंटू एडी साइन थीटा, आई बात समझ में, क्लियर, इतनी बात सभी को, है ना। तो ए बी इंटू एडी साइन थीटा, यानी कि ये फॉर्मूला क्या कहता है कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। अब आप जानते हो कि भैया समांतर चतुर्भुज में टोटल भुजाएं दो प्रकार की तो होती है। एक ये वाला प्रकार, मान लिया कि ये वाली भुजा 20-20 है, ये वाली साइड 20-20 और ये वाली साइड 10-10 है। तो समांतर चतुर्भुज में चार भुजा न होकर के केवल दो ही तो माप होते हैं, दो ही तो मेजरमेंट होते हैं, 20 या 10। अरे ये दो ले लो 20-10, ये दो ले लो 20-10। तो समांतर चतुर्भुज में टोटल कितनी प्रकार की भुजाएं होती है, चतुर्भुज में चार होती है, लेकिन साइज कितने प्रकार, केवल दो है कि नहीं, समझ आ रही बात। तो किन्हीं भी दो भुजा, चारों में से किन्हीं भी दो भुजा को ले लो, किन्हीं भी दो को, बस ये सामने सामने वाली मत लेना, बराबर बराबर, ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों ले लो, क्योंकि ये और ये तो बराबर है, इसके साथ इसके बजाय इसके साथ ये भी लोगे तो भी चल जाएगा, और वो थीटा, समझ आ रही बात। तो जो भी दो साइड है अलग अलग, 20-10, 40-50, 15-20, जो भी दो साइड दिए समांतर, उन दो साइड का वैल्यू रखना है और कोण रखना है, बीच का क्या रखना है, कोण, बस इतना सा काम करना है। समझ आ रही बात, क्लियर। ये सारी प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरिया निकालना इंपॉर्टेंट है, बाकी 2-3-4-5 प्रॉपर्टी यहाँ बताई वो इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही बात। अब क्वेश्चन करना इंटरेस्टिंग लगेगा, साइड में प्रॉपर्टीज रखेंगे और यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में, क्लियर। इसको रिपीट करके देख लेना, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर, है ना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस पर आता हूँ पैरेललोग्राम के, है ना। तो देखिए पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस की हम बात करें, ठीक है, तो आ जाइए अभी सिर्फ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के क्वेश्चन, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 में ऊपर के 28-29, पेज नंबर 43 में ऊपर के 28-29 ये सर्कल के सवाल है, पुराने वाले, जो सर्कल था ना इसके पहले टॉपिक, उसके दो सवाल आ गए, इनको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले पेज नंबर 43 पर सबसे नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा होगा, है ना। पेज नंबर 43 पर सबसे नीचे क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा होगा। उस क्वेश्चन नंबर में इंग्लिश अलग है, हिंदी अलग है, इंग्लिश में कोई और सवाल है, हिंदी में कोई और सवाल है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को बाद में करवा दूंगा, है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों अलग अलग है, दो क्वेश्चन बन जाएंगे, दोनों कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सबसे पहले सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 देखिए कि भैया किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 12 और 8। ये देखो भैया, ये समांतर चतुर्भुज है आपका, है ना, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसकी दो संलग्न भुजाएं क्या हैं, 12 और 8, बड़ी वाली 12, छोटी वाली 8-8, क्लियर, ऐसा उसने बोला, ठीक है। और एक डायगोनल 10 है भैया, एक डायगोनल, एक विकर्ण 10 है ना, ठीक है। और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, एक विकर्ण 10 है ना, ये वाला विकर्ण मान लेते हैं 10, ये वाला डायगोनल कितना है, 10 है, क्लियर, ठीक है। तो ये वाला विकर्ण यदि 10 है तो हमें दूसरा डायगोनल निकालना है, क्लियर, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ 10, ये 10 है, ये वाला डायगोनल हमें निकालना है। आई बात समझ में, क्लियर। तो इसको हम क्या बोल लें, x बोल लें, क्लियर। अब
क्या प्रॉपर्टी होती है इसमें? ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे लगेगी? क्या प्रॉपर्टी है ये? विकर्णों के वर्गों का योग सारी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो विकर्ण क्या है? 10 और x, 10 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यही है विकर्ण। डायगोनल्स के स्क्वायर्स का सम, डायगोनल के वर्गों का योग बराबर चारों भुजाओं के वर्गों का योग। 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? इतनी बात है ना। विकर्णों के वर्ग 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बात है ना। ठीक है, प्रॉपर्टीज रटने की जरूरत नहीं है प्लीज, आज से चीजों का लोड मत लें। आप खुद क्या करो, कैसे खेलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज पे कमांड करो। कैसे कमांड करो? खुद चित्र बनाओ और देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है। विपरीत कोण बराबर दिख रहे हैं, बन गई प्रॉपर्टी, मजा आ गया। संलग्न कोण 180 है, समांतर है। दूसरी प्रॉपर्टी संलग्न कोण 180। तीसरी प्रॉपर्टी, अरे यार इसके विकर्ण ना एक दूसरे को बराबर बराबर काट रहे हैं, विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काट रहे हैं, ये भी दिख रहा है। एक और प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है ना। दूसरा, विकर्ण दो बराबर त्रिभुजों में बांट रहा है। बताई थी ना प्रॉपर्टी यहाँ पे, विकर्ण दो बराबर त्रिभुजों में बांट रहा है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी यार? हाँ, विकर्णों के वर्गों का योग बराबर सारी भुजाओं के वर्गों का योग। वाह वाह वाह, याद आ गया है ना। विकर्णों के वर्गों का योग सारी भुजाओं के वर्ग। और एरिया, हाँ एरिया तो त्रिभुज के एरिया से बनाया था सर ने। हाँ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण से दो त्रिभुज बराबर बराबर टूट जाते, एक त्रिभुज का एरिया निकाल के डबल कर दो। हाँ, आधार गुणा ऊंचाई, ए बी इंटू एच, आधार गुणा ऊंचाई। हाँ बिल्कुल। और दूसरा एक और सर ने एक और फॉर्मूला बताया था, वो साइन थीटा वाला डरावना सा है ना। वो साइन थीटा वाला डरावना सा कैसा था? अच्छा साइन थीटा था ही ना उसमें, तो साइन थीटा तो आएगा ही। अब यहाँ दो भुजाएं आ जाएंगी, दो भुजाएं। अरे भैया समांतर चतुर्भुज दो ही तो भुजाएं होती, 12 और 8। कोई तीसरी भुजा होती है क्या? 12 और 8 कहीं से भी ले लो आप, तो कोई भी दो भुजाएं लगेंगी। दो भुजाएं यहाँ लगा दो, थीटा लगा दो, कोण लगा दो, जो भी कोण दिया है बस आ जाएगा एरिया। और क्या? तो ऐसे अकेले में थोड़ी सी प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस करो, फिर सवाल पे आओ, मजा आएगा करने में। समझ आ रही बात? चित्र बना लो और फिर गौर से देखो, मजा आएगा। प्रॉपर्टीज अंदर से निकल के आएगी। यहाँ ऐसा दिख रहा है, नहीं यार ये यहाँ नहीं हो सकता, ये प्रॉपर्टी यहाँ नहीं हो सकती, गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, ऐसा थोड़ा सोचो, थॉट्स प्रिपेयर करो, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर लें। ये 144, 144, 144, 288, 64, 128, 128 प्लस 288, 288 प्लस 128, 8 और 8 16, 10 11 4 416, 4 16 316। तो एक्स स्क्वायर बराबर 316 आएगा शायद। तो एक्स बराबर शायद रूट 316 आएगा। अब 316 को ब्रेक करें तो 316, 1 मिनट, 150, 158, 158, 75 और 4 79। तो 4 इंटू 79 लिख सकते हैं इसको, है ना। 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 79 आएगा दूसरा विकर्ण शायद, है ना। ठीक है, क्लियर आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 था, रिपीट करके देखना। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, आप करोगे ना कि मैं करवा दूं? कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज इस नंबर पे तुरंत भेजें। कोई भी शंका हो मन में, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, इस नंबर पे तुरंत व्हाट्सअप करें। सर ये प्रॉब्लम है, मेरा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, डाउट है, तो उसका फोटो खींच के भेजें, तुरंत रिप्लाई दूंगा 1 से 1.5-2 घंटे के अंदर। समझ आ रही बात? डिमोटिवेट हो रहे हो, मन नहीं लग रहा पढ़ाई करने में, व्हाट्सअप करो इस पे, मैं बताऊंगा हर चीज का। समझ आ रही बात? बहुत धरातल से, बहुत नीचे से आया हूं मैं। समझ आ रही बात आप लोगों को? ठीक है, सब देखा है मैंने, सब। खाना खाने को नहीं है, वेन में बैठने का किराया नहीं है, 5-5, 10-10 रुपये भवरकुआ से यहाँ तक जाने का आने का। समझ आ रही बात? पैदल चल के राजवाड़ा से भवरकुआ पैदल चल के यात्रा की है, 45 मिनट, पसीना पसीना हो जाता सर। ठीक है, तो बहुत नीचे से आया हूँ मैं। ठीक है, शाम के खाने के पैसे नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपके जीवन की जो भी समस्या है ना, डिमोटिवेट हो रहे हो, घर वाले प्रेशर कर रहे हैं शादी के लिए, लेकिन मेरे को शादी न करना, ये न करना, वो न करना। समझ आ रही बात? या फिर प्रॉब्लम ऐसी कि मेरे को पढ़ना है लेकिन मैं इंदौर में पढ़ नहीं सकता क्योंकि घर वाले की स्थिति नहीं है पैसा देने की, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं? हर चीज का हल है इस संसार में, दुनिया में। ये इंसान का दिमाग बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे व्हाट्सअप करें। समझ आ रही बात? कोरोना काल में मैंने ये सीखा है, मतलब कोरोना काल में ऐसा समय बिताया मैंने जब मैंने भगवान से दुआ करी कि हे भगवान जिंदगी दे दे, ये दुआ करी मैंने भगवान से। समझ आ रही बात? इस कोरोना काल में। ठीक है, ऐसी परिस्थितियाँ हुई। स्टेरॉइड्स लगे, स्टेरॉइड्स, आप पूछना स्टेरॉइड्स लगने पे सिचुएशन क्या होती बॉडी की, है ना। स्टेरॉइड्स, ठीक है ना। तो बदतर सिचुएशन। तो मैंने सोचा है, मैंने एक प्रतिज्ञा ली है कि मतलब जितना भी जीवन में सीखा है और जितना भी पाया है ना, वो सारी सीख जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, बस यही जीवन है।
जो आपने जीवन में, मैं एक गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको जो मेरे अंदर से है, जितना भी आपने लाइफ में सीखा है, जो भी आपके पास है, उस सीख से कितने लोगों तक आप फायदा पहुंचा पा रहे हो। समझ आ रही बात? तो कोई भी समस्या हो बताओ मेरे को, तुरंत हल कर दूंगा। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? ठीक है, व्हाट्सअप करो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं ना। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही कुछ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है भैया, ये लो, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, ABC और D। हमने ये बड़ी भुजा बनाई है, छोटी बनाई, तो यहाँ बड़ी भुजा रखेंगे। AB कितना दिया? 14, AB 14 और BC कितना दिया? 18, BC 18। ठीक है, AB 14, BC 18 और AC 16। AC कितना भैया? 16। तब आप जानते हो जितना ये है उतना ही ये भी होगा कि नहीं होगा? ये 14 तो ये भी 14 हो जाएगा, ये 18 तो ये भी 18 हो जाएगा। अब आप देखो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो हो गई, ये भी 18 14 16, ये भी 18 14 16, तीनों भुजाएं बराबर है, तो एरिया बराबर है। तो प्रॉपर्टी बार बार सेटिस्फाई होगी। कौन सी विशेषता सेटिस्फाई होगी? कि भैया विकर्ण हमेशा चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटेगा। आई बात समझ? हाँ, क्लियर है? इतनी बात है ना। अब सुनिए मेरी बात। ठीक है, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी हमें, ये वाले विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है। क्लियर? तो सेम प्रॉपर्टी लगा दोगे क्या? ये वाली आप लोग है ना, ठीक है, लग जाएगी ना सेम प्रॉपर्टी। क्लियर? ठीक है, चलो लगा देते सेम प्रॉपर्टी। तो भैया इसको x मान लेते हैं ना। तो विकर्णों के वर्गों का योग, x का वर्ग प्लस 16 का वर्ग बराबर भुजाओं के वर्गों का योग, 14 का वर्ग 18 का वर्ग 14 का वर्ग 18 का वर्ग, है ना। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि सर ये ABCD आपने ऐसे नाम दी है। ठीक है, यदि हम ABCD ऐसे नाम दे देते हैं, एक मिनट, दिख रहा है क्या इतना नीचे तक? विजिबल है सभी लोगों को? यस दिख रहा है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, है ना। सवाल आपके मन में आते होंगे कि सर आपने जो नाम दिया है ABCD, यदि मैं यहाँ से A ले लूँ, आपने इसको A लिया, यदि मैं इसको A ले लूँ तो क्या होगा? ABCD। चलो AB कितना दिया? 14, AB, तो AB कितना रखोगे? 14। AB सवाल में यदि आप A यहाँ की जगह यहाँ से लेके चित्र बना दो तो क्या होगा? AB 14, BC 18, 14 और ये 18। अब आप देखो जरा एक चीज, AC कितना दिया है? 16। अब आप एक चीज देखो जरा, यदि ऐसा चित्र बनाते हो तो क्या जस्टिफाइड है? अब देखो, इसको आपने छोटा बनाया, इसको आपने बड़ा बनाया है। जिसका छोटा है उसका वैल्यू ज्यादा है, जो बड़ा दिख रहा है उसका वैल्यू कम है। गड़बड़ हो रहा है ना। तो जब भी आपके मन में ऐसे कंफ्यूजन हो ज्यामिति में चित्र बनाते समय कि सर ए यहां लू के यहां लू, कहां लू है, यहां लू, कहीं भी लेके देख लो एक बार। ठीक है, समझ आ रही बात? जो बड़ा है, जो नंबर बड़ा है उसकी लेंथ बड़ी दिखनी चाहिए, जो नंबर छोटा उसकी लेंथ छोटी दिखनी चाहिए। आ गई बात समझ में? क्लियर? ऐसा नहीं आप इस पे बना के करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। वही x का वर्ग प्लस 16 का वर्ग बराबर 14 का वर्ग 18 ऐसे करके ना, यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लेना। ठीक है, x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से याद नहीं है मेरे को, निकाल लेना आप लोग, है ना। x का वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, 32 आएगा, शायद हो सकता है 32 आए। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आप लोग निकाल लेना, है ना। मैं निकालने की कोशिश करूँ क्या? 9 0 25 25 50 5 5 में से 4 गया 1 1 1 की बात करोगे, ठीक है, शायद 28 आएगा, हो सकता है शायद 28 आया ना। निकाल लेना x का मान यहाँ से, ठीक है, आंसर आ जाएगा, है ना। 3 के बाद मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 4 पर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज है अभी तक सवाल में? ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई कि नहीं हुई? दोनों में। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है ना। अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण, चलो समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण बराबर होते हैं, है ना। अब क्या बोला है उसने? एक कोण दूसरे का 2/3 है, यानी कि 2/3 यानी कि ये 2 है तो ये 3 है, ऐसा संलग्न कोण एक दूसरे का 2/3 है। समझ आ रही है बात? ठीक है, जैसे इसको आप मान लो 2/3 यानी कि एक 3 है तो एक 2 है ना। कोई भी दो संलग्न ले लो, ये दो संलग्न ले लो, ये दो संलग्न यानी कि एडजेसेंट पास पास की, इन दो पड़ोसियों को ले लो, इन दो पड़ोसियों को ले लो, इन दो पड़ोसियों को ले लो, या फिर इन दो पड़ोसियों को ले लो। समझ आ रही बात? ठीक है, तो एक कोण, एक दो संलग्न कोण आपस में एक दूसरे के 2/3, यही बोला है ना। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, देन व्हाट इज द ग्रेटर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण इसके संलग्न कोण का 2/3 है, तो समांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा, है ना, 2/3 है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी। आपको नहीं समझ में आ रहा कि सिर्फ 2/3 कैसे हुआ? 2/3 मतलब
यदि ये 1 है तो ये 2/3 है। आ रही है बात समझ में क्लियर? लेकिन 2/3 और 1 को यदि आप रेशियो में रखोगे तो रेशियो मतलब बटा हुआ ना, रेशियो मतलब बटा 1। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 ही होना ना। एक कोण 2 हो जाएगा तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 3। आई बात समझ में? तो 2 कोण 2 और 3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 2/3 है ना। आ गई बात समझ में क्लियर? इतनी बात है ना, ठीक है। तो एक कोण 2 बनेगा तो एक कोण क्या बनेगा 3। अब सवाल उठता है, ये तो तय हो गया यहाँ से कि भैया एक कोण एक एंगल 2 बनेगा तो एक एंगल 3 बनेगा। अब किसको 3 बोले, यदि इसको बोले 3 और 2, आपको नहीं लगता है गड़बड़ है थोड़ा सा? अच्छा, ये कोण बड़ा दिख रहा है, ज्यादा मुंह खुला हुआ है, इसका कम मुंह खुला हुआ है। जिसका कम मुंह खुला हुआ है वहां कम वैल्यू रखो, जहां ज्यादा मुंह खुला हो ज्यादा वैल्यू रखो। तो यहाँ 3 रखो, यहाँ 2 रखो। ऐसा करने की आदत डालो, सही स्ट्रक्चर बनाओ, है ना। जो बड़ा है वो बड़ा संख्या होना चाहिए, जो छोटा है वो छोटा संख्या होना चाहिए। क्लियर? दिक्कत उससे भी कोई नहीं आएगी, ठीक है। यदि ये 3 है तो भैया ये भी 3 है, विपरीत कोण बराबर। ये 2 है तो ये भी 2 बराबर, इसकी जरूरत नहीं है। 2 संलग्न कोण का योग कितना दिया है उसने? 180। क्लियर? तो 2 संलग्न कोण 3 यूनिट 2 यूनिट या 5 यूनिट, या 5 यूनिट बराबर कितना? 180। दिया नहीं है, सॉरी, होता है ना पैरेललोग्राम में 2 एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 3 यूनिट 2 यूनिट 5 यूनिट बराबर 180। देखो इंटू 36 का रिलेशन है। यदि 5 बराबर 180 तो इंटू 36 का रिलेशन है। 3 इंटू 36 बड़ा वाला कोण 108 आएगा, और 2 इंटू 36 छोटा वाला कोण 72 आएगा। तो 2 संलग्न कोण 72 और 108 आएंगे कि नहीं आएंगे? क्लियर? अब यदि आपको फिर प्रॉब्लम आती है कि सर 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 रुको रुको रुको, अरे इतनी जल्दी क्या करते हो सर, समझ में ही नहीं आया। चलो इधर देखो, 3 यूनिट 2 यूनिट दोनों मिला के 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 2 संलग्न कोणों का योग 180 होता है, बताया था मैंने। समझ आ रही है बात? क्लियर? 5 बराबर 180 तो 3 बराबर कितना? 2। 5 बराबर 180 यदि आपको नहीं समझ में आए कि सर ये इंटू 36 की क्या रामायण है, तो 5 बराबर 180 तो 1 का वैल्यू निकाल लो। 1 का वैल्यू 180/5। बताइए 1 का वैल्यू 36 आएगा कि नहीं आएगा? यदि 1 बराबर 36 तो 3 बराबर 3 इंटू 36 कितना आएगा? 108। और 2 बराबर 2 इंटू 36 बताओ 72 आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या आएगा? 108 और 72। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात समझ गए सभी लोग, है ना। अब मैं आ रहा हूं, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई इसमें? ये 180 वाली संलग्न कोण है ना, एक ये प्रॉपर्टी लगी एक ये लगी। चलो मैं आ रहा हूं सवाल नंबर 5 पर, ठीक है। आ जाते हैं भैया सवाल नंबर 5 पर, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, बिल्कुल इजी है, मैं बोल रहा हूं ना बिल्कुल सरल है। थोड़ी सी कोशिश तो करो। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? जब जरा पत्थर तो जमकर उछालो यारो, ऐसा है। चलो इधर देखो, उछालो पत्थर जोर से। कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता? उछालो पत्थर जोर से। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए सवाल नंबर 5 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और DAB 60 डिग्री है। चलो भैया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और ऐसा बोला है कि कोण DAB कितना है? 60 डिग्री। अब बताओ इसमें सिर्फ 2 प्रकार के कोण होते हैं, ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला। ये छोटा तो ये भी छोटा सेम, ये बड़ा तो ये भी बड़ा सेम। 2 प्रकार के कोण होते हैं। 60 डिग्री दिया है। अब आप देखो या तो इसका मान है या फिर इसका मान है ना, ठीक है। अच्छा 60 डिग्री ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए? ये होना चाहिए ना, छोटा वाला 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कि 90 से कम। तो बताओ ये 90 से कम है कि नहीं खुला हुआ? ये तो 90 से ज्यादा फैला हुआ है ना, तो 60 डिग्री इसको ही बोलेंगे, 60 डिग्री इसको बोलेंगे। कौन सा कोण है ये? ए पे है क्या? यानी कि ये क्या बना लो ए। आई बात समझ में? 60 डिग्री छोटा वाला कोण आएगा ना 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या है? ए है। तो अब इसको बोलो ए। समझ में आया कैसे मैंने चित्र बनाया देखकर? क्योंकि मेरी भी तो जानकारी काम करेगी। मेरी जानकारी कहती है कि विपरीत कोण बराबर होते तो विपरीत कोण बराबर है भैया। समझ आ रही बात? क्लियर है ना। विपरीत कोण बराबर होते तो विपरीत कोण क्या कर दिए मैंने? बराबर। क्लियर है? इतनी बात है ना सबको? ठीक है, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। हाँ, तो विपरीत कोण क्या कर दिए मैंने? बराबर। क्लियर है? इतनी बात है ना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। ये 60 डिग्री, यदि ये 60 डिग्री तो अपने आप ये 120 हो जाएगा। अरे यदि ये 60 डिग्री है तो अपने आप ये 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि दोनों मिला के 180 होते कि नहीं होते? दोनों मिला के कितने होते? 180। तो 60 है तो अपने आप 120 हो जाए। ये 120 तो ये भी 120, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर इतनी बात? अब सवाल आगे क्या बोल रहा है देखते हैं ना, ठीक है। यदि कोण ए और बी को विभाजित करने वाली रेखाएं AP और BP, कोण ए और बी को विभाजित करने वाली रेखाएं AP और BP। अब सुनो मेरी बात, एक और चित्र बनाऊंगा मैं नीचे यहीं पर ऐसा। ये तो कोण दिखाने के लिए बना लिया, इस चित्र में हम सवाल को हल करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, चलो फिर से बना लेता हूं। ABCD कोण ए और बी को विभाजित करने वाली रेखा, कोण ए को और कोण बी को, कोण ए को 2 टुकड़ों में चीरने वाली रेखा और कोण बी को 2 टुकड़ों में चीरने वाली रेखा। ये दोनों रेखाएं कहां पर मिलती हैं? P पर।
कहाँ पर मिलती है? P पर। और वो P कहाँ है? CD पर। ऐसा बोला है उसने, ऐसा बोल रहा है वो जो मैंने बनाया है ना। कोण A और कोण B को द्विभाजित करने वाली, देखो क्या लिखा है, यदि कोण A और कोण B को विभाजित करने वाली रेखाएं, कोण A को विभाजित करने वाली बराबर भागों में बांटने वाली, कोण B को विभाजित करने वाली बराबर भागों में बांटने वाली। समझ आ रही बात? क्लियर? AP और BP को CD पर मिलती है, ठीक है, CD पर P बिंदु पर मिलती है। तो यहां से जाने वाली रेखा का नाम है AP, यहां से जाने वाली रेखा का नाम है BP, और दोनों CD पर P बिंदु पर मिलती है। AP BP और CD पर P बिंदु पर मिलती है, यानी कि इस A का P भी वही है, इस B का P भी वही है, और CD पर जो P बिंदु वो भी वही है। कहने का मतलब यह है कि इसका AP और इसका BP, P जहां पे एंड होगा वो बिंदु CD पर है P। क्लियर? ठीक है। अब उसने क्या बोला तब, अब 4 ऑप्शन उसने दिए हैं। चलो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उससे हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब आप जानते हैं 60 डिग्री है, यदि ये 60 डिग्री है तो बताओ 30 डिग्री में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो जरा, बोलिए। यदि ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो 30 डिग्री में ब्रेक होगा कि नहीं होगा? आती है क्या बात समझ में? क्लियर? और यदि 120 है तो ये 60 में ब्रेक होगा कि नहीं होगा? बोलो जरा, पूछना चाहता हूं आज आपसे पूछना चाहता हूं मैं, ठीक है। ये 60 है तो 30 क्योंकि बराबर बांटा है, 120 है तो 60। क्लियर? अब बताओ यदि ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 है ना, ये भी 60 है, ठीक है। ये 120 है क्या? कितना है? 120। आई बात समझ में? इतना क्लियर है आप लोगों को? अब पहले इस त्रिभुज में आओ, जरा शांति से रिपीट करके देख लेना फिर से ना। इस त्रिभुज में आओ आप, इस त्रिभुज में देखो तीनों मिला के 180 होना चाहिए। 180 में से यदि 60 120 गया तो इसके लिए भी 60 ही बचा क्या? तीनों मिला के 180 में 60 120 गया तो इसके लिए भी कितना बचा? 60। मतलब ये समबाहु त्रिभुज हो गया। बताओ इसकी तीनों भुजाएं बराबर हुई कि नहीं हुई? इसकी तीनों साइड बराबर हुई कि नहीं हुई? बताओ जरा मेरे को। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तीनों भुजाएं इसकी क्या है? बराबर है। क्लियर? अब इधर आ जाओ जरा, इस वाले त्रिभुज में आओ। अच्छा 1 2 3 ये तीनों मिला के भी इस वाले ट्रायंगल में ये तीनों मिला के 180 है कि नहीं? 180 में से 120 और 30 150 गया। 180 में से 120 और 30 150 गया। 180 में से 150 गया तो बताओ ये 30 बचा कि नहीं बचा? 180 में से 150 गया तो बताओ ये 30 बचा कि नहीं बचा? अब आप सुनो मेरी बात, कोण बराबर है तो ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर है। पहले तो आप ये देखो कि समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाएं बराबर होती, जितनी है उतनी ये, जितनी ये है उतनी ही सेम ये है कि नहीं है? पहले तो इसके जैसी ये दोनों है, मतलब ये तीनों बराबर, और ये बराबर होती है तो इसके बराबर ये भी हुई। अब सुनिए मेरी बात, इस ट्रायंगल में देखिए सेम एंगल है तो भुजाएं भी बराबर होंगी कि नहीं होंगी? यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सेम है कि नहीं? हो तो दिखने में बड़ी छोटी लग रही है बट एक्चुअली मैथमेटिकली दोनों सेम है कि नहीं है? तो कोण बराबर तो ये दोनों भुजा भी आपस में क्या है? बराबर। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, तो इसके बराबर ये दोनों और इसके ये बराबर, इसके बराबर ये, तो 1 2 3 4 5 पांचों बराबर हो गए, 1 2 3 4 5। या फिर आप ये देखो डीपी और सीपी आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए? समझ आ रही है बात? क्लियर? डीपी और सीपी आपस में बराबर है कि नहीं है? तो क्या रिलेशन बनेगा? डीपी बराबर सीपी। यही तो आंसर है ना, डीपी और सीपी का रिलेशन। ऑप्शन में डीपी और सीपी था ना, क्या था ऑप्शन में? ऑप्शन में सीपी डीपी था ना। ऑप्शन में क्या है? सीपी डीपी के रिलेशन ही तो है ना 4 ऑप्शन में। तो सीपी डीपी हमारा बराबर निकला कि निकला? आई बात समझ में? क्लियर है? सीपी डीपी हमारा बराबर निकला कि निकला? ऑप्शन डी आंसर आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए क्या? अब आप बोलोगे सर ये सवाल तो टफ था। कुछ भी टफ नहीं था, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ भी टफ नहीं था। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो इसके बाहर थी नहीं। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगी भैया? ये 60 डिग्री दिया तो 60 डिग्री दिया, 60 डिग्री कहां आना चाहिए? यहां या यहां? कैसे बनाया मैंने? समझ आ रही बात? इस चित्र शब्दावली देख के, भाषा देख के पहले चित्र कैसे बनाया ये देखो आप। समझ आ रही बात? क्लियर? ठीक है, चित्र बनाया मैंने। स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर उसने क्या कहा कि भैया कोण ए और कोण बी, यदि ये 60 था तो ये 120 120 और ये 60, चारों एंगल बना दिए हमने, है ना? ठीक है, क्योंकि हमारा नॉलेज कहता दोनों मिला के 180। सबसे पहले 180 वाली प्रॉपर्टी यूज हुई, तभी 60 को देख के 120 लिखा। क्लियर? अब दूसरी उसने क्या बोला कि ए और बी को चीरना है, इसको चीरना है तो 30 30 में टूटेगा, इसको चीरना है बराबर तो 60 60 टूटेगा। क्लियर? और ये जहां मिलेंगे वो पी बिंदु सीडी पर है। सब सवाल बोल रहा है, हमें बनाना है बस। ठीक है, अब हमने दिमाग लगाया, ये 30 30 से 60 60 है। क्लियर इतनी बात? अब ये 60 है तो ये भी 60, तो ये 60 कॉपी कर दिया मैंने। सेम सेम कुछ एक ही प्रॉपर्टी लगी अभी तक, बस 180 वाली। क्लियर? और ये 60 60 120 है तो 180 में से गया तो ये 60 बचा। ये समबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों भुजाएं बराबर हो गई और ये दोनों बराबर होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। क्लियर? और जब कोण बराबर तो भुजा बराबर, बस खत्म, इतनी सी बात। एक ही प्रॉपर्टी लगी केवल 180 वाली, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी। उसके अलावा सिर्फ इतना सा लगा कि तीनों भुजाएं बराबर है और इसके बराबर ये तो होता ही है ना, अपोजिट साइड बराबर होती है। समझ आ रही बात? ये प्रॉपर्टी लग गई लगाना चाहो तो। और दूसरी प्रॉपर्टी एक और ये लग गई कि जब
कोण बराबर है तो भुजा बराबर, तो इसके बराबर ही है। तो फाइनली सीपीडीपी बराबर सिद्ध हो गए, यानी कि ऑप्शन डी आंसर आएगा। क्लियर, ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। चलो अगले सवाल पे चल रहा हूं मैं, सवाल नंबर 6 पर आ रहा हूं, है ना, ठीक है। मिटा दो इसको, है ना। चलो रिपीट करके देख लेना आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहा हूं, ठीक है। हार नहीं मानना है, समझ आ रही बात, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज है भैया, समांतर चतुर्भुज के परिमाप की बात हुई है। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, है ना। अब इसमें बड़ी वाली साइड 6.5 दी है, बड़ी वाली साइड क्या दी है 6.5, ये दोनों छोटी छोटी साइड नहीं दी, लेकिन ये जरूर बोला है कि इसका परिमाप चारों भुजाओं का योग 22 है। तो 22 में से 13 गया तो बताओ 8 बचा इन दोनों के लिए। अरे चारों भुजाओं का योग 22 है ना, इन भुजाओं को ए मान लो। क्लियर आ रही है बात समझ में, ठीक है, ए मान लो। तो a प्लस 6.5 प्लस a प्लस 6.5, a प्लस 6.5 प्लस a प्लस 6.5, चारों भुजाओं का योग 22 दिया है कि नहीं दिया बताओ। परिमाप, परिमाप यानी कि 4 साइड्स का, चारों पूरे घेरे का योग, ये बराबर 22। तो 6.5 6.5 13, 22 में से 13 गया तो a प्लस है 2a, 2a बराबर 8 बचा कि नहीं बचा। 22 में से 13 गया तो कितना बचा, 9, सॉरी 9 बचा ना, 22 में से 13 गया तो 9 बचा ना, 22 में से 13 गया तो हाँ 9 बचा, ठीक है। तो 2a बराबर 9, तो बताओ a बराबर 4.5 4.5 आ जाएगा क्या। तो छोटी वाली भुजा a बराबर 4.5 4.5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि इतना करना ना पड़े, आपको कैसे करना है कि भैया 22 में से चारों के मिला के 22 रुपए हैं, पैसा पैसा पैसा, चारों के मिला के 22 रुपए, 22 रुपए में से 6.5 6.5 13 रुपए दोनों ले गए, 22 रुपए में से 13 रुपए ले गए तो इन दोनों को मिला के 9 रुपए बचे ना। और हम जानते हैं 9 रुपए में दोनों बराबर है कि नहीं, तो 4.5 4.5 होगा कि नहीं होगा। इतनी स्पीड से निकालना ना चाहिए आपको। क्या निकालना है, छोटी वाली भुजा, तो अरे यही तो आंसर है ना बस। तो छोटी वाली भुजा क्या आ जाएगी 4.5। क्लियर, इतनी बात है ना, ठीक है। छोटी भुजा, बड़ी भुजा 6.5, छोटी 4.5। क्लियर। चलो सवाल नंबर 7 पर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना और ध्यान से समझना क्या है ना। चलिए आ जाता हूँ मैं सवाल नंबर 7 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सवाल नंबर 7 की बात करें, है ना, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, चलो स्ट्रक्चर ही बना हुआ है तो बना ही लेता हूं, सीधे स्ट्रक्चर ही बना लेता हूं, है ना। ABCD, ठीक है। इसको ऐसे करके इन्होंने M बोला है, इसको क्या बोला है M, है ना, ठीक है। और इसको ऐसे करके इन्होंने क्या बोला है N, क्या बोला है N, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर है और ये वाली लाइन 8, ये 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये नीचे वाले कितने थे 10 सेंटीमीटर, ये 10 है ना, ठीक है। क्या निकालना है, AD निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है आपको, है ना। X मान ले इसको जो निकालना है। अब आप बताओ जरा इसका एरिया, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, ये होता ना आधार, AB आधार गुणा ऊंचाई, है ना। अच्छा बताओ इसका आधार क्या है 10 और ऊंचाई क्या है 7, ये ऊंचाई दी है 7, है ना, ऊंचाई क्या है 7। क्लियर, बोला होगा ना ऊंचाई है, क्या बोला सवाल की लैंग्वेज देखो, बोला होगा उसने। दो लंब, लंब लंब यानी कि सीधी सी बात है ऊंचाई, है ना। तो आधार 10 है और ऊंचाई कितनी है 7। क्लियर। अब इसका एरिया हम एक और तरफ से निकालेंगे, एक और तरफ से कैसे निकालेंगे, आधार गुणा ऊंचाई फिर से एक बार लगाएंगे। सुनिए, एक बार इसके ऊपर खड़ा कर दो इस पैरेललोग्राम को, तो आधार 10 पे 7 ऊंचाई हो जाएगी। एक बार इस पैरेललोग्राम को इसके ऊपर खड़ा कर दो तो x आधार पे ऊंचाई 8 हो जाएगी, तो x इंटू 8, सेम एरिया, एक ही पैरेललोग्राम का एरिया है दोनों। अरे भैया आधार इंटू ऊंचाई से एरिया आता है, 10 इंटू 7 एरिया आ गया। और एक बार x इंटू 8, x इंटू 8 से भी एरिया आ गया कि नहीं आ गया।
10 इंटू 7 से भी आपका एरिया आ गया और x इंटू 8 से भी आपका एरिया आ गया कि नहीं आ गया, समझ आ रही बात। तो ध्यान रखना ये तरीका जो मैं लगा रहा हूँ, है ना, ठीक है। 70/8 यानी कि 35/4, 8 सही 3/4 ऐसा कुछ आएगा, 8 पॉइंट, है ना, हाँ 8.75 सी वाला, ठीक है। समझ में आई आपको बात। एक बार 10 आधार पे ऐसे करोगे तो 10 आधार पे 7, तो 10 इंटू 7, ये 10 इंटू 7। और एक बार x आधार पे रखोगे तो x इंटू 8, x आधार पे ऊंचाई कितनी है 8, तो x इंटू 8। इस पैरेललोग्राम को ऐसे खड़ा कर दो सीधा, देखो ऐसे घुमा के ऐसे खड़ा कर दो आप, है ना। जब ऐसे खड़ा करोगे ना तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे करके, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका x, और x ऊंचाई पे कितना है ये ऐसे करके 8, आई बात समझ में। तो x आधार पे 8 ऊंचाई, है ना, यहीं से देख लो आप, x आधार पे 8 ऊंचाई, दोनों सेम है, दोनों को बराबर रखेंगे, तो दोनों को बराबर रखने के बाद काट देंगे, है ना। 70/8 ये x का मान आएगा, और काटोगे इसको तो 35/4, 35/4 क्या होता है 8.75 होता है, तो ये x का वैल्यू आ जाएगा 8.75, आपका आंसर आ जाएगा। आ गई समझ में, क्लियर है ना। चलो अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर, आ जाते हैं हम सवाल नंबर 8 पर, है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8, है ना, मिटा दो इसको, है ना, ठीक है, रिपीट करके देखना, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ रहा हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 8, है ना। चलो भैया, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, डी ए बी 30 डिग्री दिया है, ठीक है ना, बी सी 20, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी डी। देखो भैया कहानी ऐसी है ना, डी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर 30 डिग्री, यानी कि कोण ए कितना है, बीच का एंगल होता है ना हमेशा, कोण ए कितना है 30 डिग्री, एंगल ए कितना है आपका 30 डिग्री। आती है बात समझ में, क्लियर है ना। तो एंगल ए कितना है आपका 30 डिग्री, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब सुनिए, अब बताओ, दो प्रकार के कोण होते हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, ये बड़ा तो ये भी बड़ा, ये छोटा तो ये भी छोटा, अपोजिट एंगल सेम होते हैं ना, क्लियर। चलो अच्छा 30 डिग्री इसको बोले, इसको बोले, ये छोटा इसी को बोले 30 डिग्री, दोनों मिला के 180, 180 में से 30 गया तो कितना बचा ये 150, लेकिन जरूरत है यानी ये भी देखेंगे, है ना। तो कोण ए, ये कोण है 30, ए के बाद बी सी और ये डी, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एरिया निकालना भैया, ए बी कितना दिया 40, ए बी दिया है 40, है ना, ठीक है, और बी सी दिया है 20, बी सी दिया है 20, है ना, ये 40 है 20, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। एरिया निकालना है, एरिया निकालने का फॉर्मूला एक तो ये वाला एक ये वाला। सवाल उठता है सर कब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कब ये वाला लगाएंगे, जब हाइट दी हो तो ये वाला लगा देना, तो हाइट तो दी नहीं इसमें तो ये वाला तो लगेगा नहीं, थीटा 30 डिग्री दिया है, थीटा लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला, है ना, ये थीटा दिया है आपको। क्या है एरिया का फॉर्मूला, दो भुजाएं और साइन 30 डिग्री, दो भुजाएं 20 इंटू 40, दो भुजाएं 40 BC तो है ना, बस दो भुजाएं, पैरेललोग्राम में दो ही साइड होगी, 40 20 के अलावा कोई और है क्या, 40 20 के साथ बस साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है, साइन 30 डिग्री, है ना। तो 20 इंटू 40, या फिर ए बी इंटू ए डी, तो ए बी इंटू ए डी 40 इंटू 20, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, है ना। तो 2 से 10 बार 400 आएगा एरिया, 2 से जाएगा ना 10 बार तो आ जाएगा ना 400 एरिया, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया आएगा 400। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहा हूँ, ठीक है। देखो सारी प्रॉपर्टीज का यूज होता जा रहा है ना, ताकि आपको सीखने को मिले, है ना, कैसे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई जा रही है। चलिए अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है, मिटा देते हैं इसको, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ए बी सी डी एक्स, ए बी पर कोई बिंदु P तथा सी डी पर कोई बिंदु Q इस प्रकार है कि, ठीक है, ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी, आप चाहो तो ए को कहीं और से लेके स्टार्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उससे भी मैं दिखा दूंगा एक बार, ठीक है। चलो ए बी सी डी, ए बी पर कोई बिंदु P तथा सी डी पर कोई बिंदु Q, ए बी पर कोई बिंदु P है,
तथा CD पर कोई बिंदु Q है ना। अब P कहाँ है नहीं बताया, बीच में है, कहाँ है कैसे नहीं बताया, लेकिन एक चीज दी है आगे कि AP से PB 3:2। AP से PB क्या है 3:2। आई बात समझ में? AP से PB 3:2, ठीक है। तो P को ऐसी जगह रखो कि जैसा बोला है वैसा संख्या दिखना चाहिए। AP को बड़ा बोला है, PB को छोटा बोला है, तो P को ऐसी जगह फिक्स करो कि भैया AP बड़ा दिखे 3 यूनिट और PB छोटा दिखे 2 यूनिट, रेशियो में है ये, है ना। आ रही बात समझ में? देखो कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, भाषा के आधार पर कैसे चित्र बनाया जाता है, ज्यामिति में समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो AP उसने क्या बोला है 3, है ना, और PB उसने क्या बोला है 2। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब आगे बात करें तो CQ से QD, CQ से QD, है ना। तो एक और रेशियो दिया है CQ से QD का, तो CQ से QD ऊपर ले लेता हूं, है ना। यहां पर CQ से QD का रेशियो क्या है 4:1। तो CQ 4 है, CQ बड़ा है QD छोटा है। CQ बड़ा है, CQ कितना है 4, C से Q बड़ा है 4 गुना है, और ये केवल एक ही गुना है QD, तो Q को लगभग यहां पर लगाना पड़ेगा। CQ 4 है और QD केवल कितना है 1। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? CQ 4 है और QD कितना है केवल 1। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है। CQ 4 है और QD कितना है 1, ठीक है। अब उसने क्या बोला PQ AC को R पर काटता है। यदि PQ AC को R पर काटता है, ये PQ और ये A से C मिला लो, PQ AC को कहाँ काटता है R पर। आई बात समझ में? क्लियर। चलो अब आगे क्या बोला है उसने, अब आगे उसने ये बोला है कि AR बराबर, AR का मान कितना आएगा, है ना, AR का मान कितना आएगा। तो AR मान के लिए ऑप्शंस क्या है 2/7 AC, दूसरा ऑप्शन 3/7 AC, तीसरा ऑप्शन 4/7 AC, है ना, चौथा ऑप्शन 5/7 AC। ये 4 ऑप्शन है, 2/7 AC, 3/7 AC, 4/7 AC और 5/7 AC। क्लियर है इतनी बात, है ना। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब AR के बराबर, AR के बराबर इन चारों में से कौन बनेगा ये हमें बताना है। मतलब सवाल की केमिस्ट्री किस पर डिपेंड है, AR और AC पर। AR से AR बराबर में AC का रिलेशन है, AR और AC। मतलब ये रहा आपका AR और ये रहा आपका AC, ये AR है और ये क्या है AC, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब आप ध्यान देना दो त्रिभुजों पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं सभी लोगों को, ये दो त्रिभुज सिमिलर है, समरूप है। सिमिलरिटी मैंने पढ़ाई है आप लोगों को। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब तीनों तीनों कोण बराबर। अच्छा ये कोण तो इन दोनों का बराबर ही है, शीर्ष अभिमुख कोण है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताओ बराबर है कि नहीं है, है बराबर। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्ष अभिमुख कोण, क्लियर। एक तो ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये एंगल क्या इसके बराबर है, एकांतर अंतःकोण। समांतर रेखाओं के बीच में जब भी डंडा डालते हो एकांतर अंतःकोण बराबर। अरे समांतर रेखा है ना भैया, समांतर रेखाओं में पैरेलल में जब भी डंडा डालोगे तो इधर का कोण इधर के बराबर, एकांतर अंतःकोण। वैसे ही किन्हीं त्रिभुज के ये दोनों कोण और ये दोनों कोण, देखो दो दो कोण समान हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जरा। तो बताओ दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए, समरूप हो गए कि नहीं हो गए। अब समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का रेशियो सेम होता है। अब देखो जरा, इस कोण ने यहाँ 4 को बनाया, इस कोण ने यहाँ 3 को बनाया, यानी कि हमें यह समझ में आ गया कि इस कोण की भुजाओं से, इस त्रिभुज की भुजाओं से इस त्रिभुज की भुजाओं का रिलेशन 4 से 3 है कि नहीं है, बताओ, रेशियो, है ना। ये त्रिभुज इसी कोण ने यहाँ 4 को बनाया, ऐसे ही कोण ने इधर 3 को बनाया, यानी कि 4 से 3 का रिश्ता समझ में आया। सिमिलरिटी का यूज कर रहा हूँ, समरूपता याद है ना आपको, भूल तो नहीं गए, नहीं तो पीछे वाले वीडियो निकाल के देखो। यदि समरूपता भूल गए तो दिक्कत आएगी, ध्यान रखना। बिना समरूपता के ज्योमेट्री 0 है, ठीक है। बहुत अच्छे समझा है मैंने, प्रैक्टिस भी करवाई, क्लियर। चलिए ये 4 है और ये 3 है, समझ आ रही बात, क्लियर है, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है। तो हमें पता चल गया कि भैया इस त्रिभुज से इस त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 4 का 3 है।
तो यदि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा 4 है तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा भी 3 आएगी कि नहीं आएगी? 4 से 3 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? और इससे इसका रेशियो भी 4 से 3 का आएगा कि नहीं आएगा? ये रेशियो है 4 से 3 का। ये 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, ये 4 रुपए और ये 3 रुपए, ये 400 रुपए, 300 रुपए, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ये रेशियो है ना। इसका मतलब ये नहीं है दोनों भुजाएं बराबर है। ये 40-30 हो तो 40 हो जाएगा, ये 400-300 तो 400 हो जाएगा, ये 40 और ये 400 अलग अलग है ना, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो यदि हमें पकड़ में आ गया यहाँ पे कि 4 से 3 का रेशियो दिख रहा है क्या सभी लोगों को? विजिबल हो रहा है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना, दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है। लाइट चली गई यार, 1 मिनट रुकना है ना, थोड़ी सी लाइट लाने की कोशिश करता हूँ, है ना, 2 सेकंड रुकना आप लोग। हाँ, दिखा क्या थोड़ा बहुत क्लियरली, है ना, दिख रहा है, ठीक है ना। ये 4 से 3 का रेशियो है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि ये 4 से 3 का रेशियो तो ये भी 4 से 3 का रेशियो होगा, क्योंकि इस कोण ने इधर 4 बनाया और ऐसे ही कोण ने इधर किसको बनाया? 3। तो बताइए ये दोनों करेस्पॉन्डिंग साइड पति पत्नी का जोड़ा है कि नहीं है? तो इस पति पत्नी का जोड़ा 4 से 3 है, तो इस पति पत्नी का जोड़ा भी 4 से 3 हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हमारा काम हो गया, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या थी? कहानी ऐसी थी कि ए आर से एसी का रिश्ता निकालना है, ए आर से एसी। तो अब सुनो मेरी बात, ए आर से एसी है ना। अच्छा, ए आर का मान कितना है? 3। ए आर का वैल्यू 3 है क्या नहीं है? बोलो है क्या 3? ए आर का वैल्यू 3 है ना। और एसी, एसी का वैल्यू कितना है? एसी का वैल्यू 3 + 4 एसी 7 है क्या नहीं है? तो आप ही बताइए ए आर बाई एसी का वैल्यू 3/7 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात? अच्छा, ए आर 3 है कि नहीं है? और एसी, एसी 3 और 4 7 है कि नहीं है? क्लियर। तो ए आर बाई एसी का वैल्यू 3/7 आएगा कि नहीं आएगा? तो अब एक काम करो, ये समझ में आया आपको, हमें ए आर से एसी के रिश्ते में सॉल्यूशन देना था ना। ऑप्शन देखने के बाद हमें पता चला ए आर बराबर एसी के रूप में मान निकालना है ए आर का। तो ए आर और एसी का बटा में रिलेशन बना लो। ए आर 3 है तो एसी 7 है, तो ए आर 3 एसी 7। अच्छा, एसी को यहाँ भेजो तो ए आर का वैल्यू, ए आर का मान निकालना ना, एसी को यहाँ भेजो तो ए आर का वैल्यू 3/7 एसी। इस एसी को भेज दूँ क्या वहाँ? सीधे सीधे भेज रहा हूँ, है ना, आप समझ जाना। तो बताओ ए आर का वैल्यू 3/7 एसी हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला आंसर आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा वाला। बोलो समझ गए बात को? रिपीट करके देखना। ये पैरेललोग्राम की कहानी थी, समांतर चतुर्भुज की कहानी। यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो समांतर चतुर्भुज के किसी भी सवाल में, प्लीज मुझे भेजें। नंबर मैं बार बार दे चुका हूं आप लोगों को, 7879205884। इस पर अपने डाउट्स भेजें, जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज इस पर भेजें, 7879205884। आई क्या बात समझ में? क्लियर है? तो ए आर बराबर 3/7 एसी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को? ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज है ना, ठीक है। अब अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, अगली क्लास में ना मैं समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज वगैरह जितने भी बचे ऑलमोस्ट सारे करवा दूंगा। अगली क्लास में सम चतुर्भुज के साथ साथ जितने भी बचे हैं सारे के सारे मैं करवा दूंगा, ऐसी कोशिश रहेगी, ठीक है। चलिए ओके, है ना, मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। और कोशिश करूंगा ये अगली क्लास में आज ही दे दूं वापस आपको, है ना, ठीक है, शाम तक, है ना, कंफर्म ये क्लास अगली क्लास में आपको शाम तक देता हूं, है ना, ठीक है, देता हूं, एनी हाउ देता हूं आज, ठीक है।